तीसरा प्रश्न, महाराज जी, आधुनिक समय में प्रेम को बड़ी ताकत के रूप में युवा लोग प्रयोग कर रहे हैं और इसके पीछे और इनके प्रेम के पीछे इनके माता पिता, इनका परिवार और एक पूरा समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। जबकि प्रेम शब्द ही ब्रह्म के पर्याय के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसे प्रेम के आड़ में, ऐसे प्रेम के छांव में इतनी बड़ी अशांति फैल रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रेम ब्रह्म का पर्याय है ही। प्रेम से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रेम का दायरा जो है वह सीमित नहीं है। प्रेम अगर किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है तो वह प्रेम नहीं है। और ध्यान देने की बात यह है कि जो भी युवा प्रेम के लिए अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, तो इस भौतिक दुनिया में प्रेम का जो प्रतिमूर्ति है, जो हम आप महसूस कर सकते हैं, वह है मातृ प्रेम। एक माँ का प्यार ही ऐसा है जिसमें स्वार्थ बहुत कम दिखाई देता है। मतलब ये समझिए कि वहां पर भी स्वार्थ कुछ न कुछ निहित है, लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में है। इसके अलावा वह प्रेम कहीं भी है तो वह किसी न किसी स्वार्थ से घिरी हुई है, स्वार्थ से आच्छादित है। तो समझने की बात यह है, वह युवा भी ध्यान दें और युवतियां भी ध्यान दें कि जो लड़का अपनी माँ का प्रेम नहीं समझ सका और उनके प्रेम पास में रुक नहीं सका और उनको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, उनसे पलायन करने के लिए, भागने के लिए खड़ा है, अथवा जो लड़की, जो युवती अपनी माँ की स्नेह को, प्रेम को, त्याग को नहीं समझ सकी और उनकी माँ का प्रेम उन्हें नहीं रोके रखा, वह उनको त्याग करके तुम्हारे साथ जा रही हैं, तो क्या भरोसा है कि उसमें स्थिरता होगी? हालांकि वह तो प्रेम है ही नहीं, वह एक प्रकार की जो है बीमारी है, क्षण भर का आकर्षण है, या यूं कहे तो एक नशा है। और नशा जो है वह स्थायी नहीं रहता है। नशा का एक समय सीमा है, नशा उतरता चढ़ता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम का आवरण ढके हुए कोई आपके साथ में छल करने के लिए, कपट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे नशा में हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि अगर प्रेम है तो प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम है वास्तविक वह अनिर्वचनीय है। वाणी के माध्यम से उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता या किसी को बता नहीं सकते। वह केवल प्रेमी व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। और जो प्रेम होता है वह एक तरफा ही होता है, दो तरफा व्यापार होता है। प्रेम एक तरफा ही होता है और प्रेम जो है वह अतृप्त होता है।
प्रेम सेटिस्फाइड नहीं करता। अगर जो चीज कंप्लीट हो जाएगी, यूटिलिटी शून्य। प्रेम में कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार चाहिए। जो नदी के जल का बहाव है उसका वजूद तब तक है, उसका महत्व तब तक है जब तक वह बह रही है। लेकिन जब वह जाकर के सागर से मिल जाती है और उसकी धारा रुक जाती है तो वह खारा हो जाता है। तो प्रेम जो है वह हमेशा अतृप्त ही होना चाहिए। प्रेम को अगर आप तृप्त करने का प्रयास करेंगे तो प्रेम नहीं रह जाएगा। जिस वक्त आप उसे तृप्त करने की कोशिश करते हैं उसी समय से प्रेम समाप्त हो जाता है। तो जो भी प्रेमी जन अगर अपने प्रेम को जीवंत रखना चाहते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको जीवन भर अतृप्त रहना है, क्योंकि प्रेम की जो अतृप्ति है वही तृप्ति है। अगर प्रेम तृप्त हो जाएगी तो वह जीवन भर अतृप्त रहेगी, लेकिन अगर वो जीवन भर अतृप्त है तो वह प्रेम तृप्त है। तो युवा और युवती सभी लोग ध्यान दें कि आपके प्रति जो भी प्रेम आंशिक है या पूर्ण है वह आपके माता पिता और आपके परिवार का ही है। और अगर 18 साल, 20 साल, 25 साल का वो प्रेम कोई युवा युवती समझ न पा रहे हों और उसे त्याग कर किसी क्षणिक प्रेम के चक्कर में वह दुनिया में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें, आपको केवल धोखा मिलेगा, आपके साथ में छल होगा, कपट होगा और आप समूल नष्ट होंगे और आपको नष्ट हो जाना भी चाहिए। तो यही है आज के समय में जो प्रेम है और उसके जो परिणाम हैं वह यही है। तो मैं निष्कर्ष रूप में यही कहूँगा कि जो भी आंशिक प्रेम आपको माता पिता और आपके परिवार से मिल रहा है, आप उसका सदुपयोग करते हुए वो ऊर्जा जो है वह राष्ट्र के लिए लगाएं अथवा अध्यात्म में प्रयोग करें। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी ऊर्जा को आप समाप्त कर रहे हैं, यह आपको तो नष्ट कर ही रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी नष्ट करेगा और इसका सीधा प्रभाव आपके राष्ट्र पर पड़ेगा। अगर आप एक प्रेम के विकृत रूप में परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब आप सीधा सीधा अपने राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। तो आप अपने राष्ट्र को धोखा न दें और राष्ट्रद्रोह से बचें। भारत माता की जय। हर हर महादेव।